नमस्कार साथियों, मैथ एक्सेल क्लासेज में आप सभी को स्वागत। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 17 लंबवृत्तीय शंकु का 13 नंबर सवाल है। बिल्कुल शानदार सवाल को चलते हैं। दो शंकु के व्यास समान, यानी दो शंकु है, दोनों का व्यास जो है समान है। अभी उनकी तिरछी ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये दो तिरछी ऊंचाई दोनों शंकु को दिया है, व्यास दोनों का भी दिया है। भाई देखिए, तो लिख लीजिए, माना कि शंकु की पहली शंकु की लिखिए, पहली शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 मीटर तथा दूसरी शंकु की तिरछी ऊंचाई 4 मीटर है। तिरछी हमको प्राप्त हो गया। अब व्यास हमें ज्ञात करना है, तो भाई डी आर बराबर समान व्यास है, तो आर बराबर हो जाएगा d/2। काहे कि व्यास समान है, तो आर बराबर हम मान लेंगे d/2 मान लेते हैं। अब देखो भाई, कह रहे दोनों का अनुपात, तो पहले शंकु का अनुपात, पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लिखिए, अब पहले शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, तो भाई पाई का मान पाई ही रहने दो, आर का मान है d/2 गुना एल का मान पहला शंकु का, ये देखिए तिरछी ऊंचाई कितना है, एल का मान 5 दिया है भाई, ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत? इसको लिखना है तो 5 पाई d/2 लिख सकते हो आप। अब लिखो पुनः, क्या करना है, तिरछी दूसरी शंकु की, दूसरी शंकु की वक्र पृष्ठ, कह रहा है वक्र पृष्ठ, दोनों शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर ये भी पाई आर एल, तो पाई का मान तो पाई, आर का मान तो भाई समान है d/2 इंटू एल का मान आपका कितना है, 4 दिया हुआ है भाई, माने 4 मीटर। तो भाई अब क्या करना है, अब ये दोनों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात जब निकालेंगे ना, तो दोनों को बट्टे में लिख लेंगे, पहला और दूसरा दोनों क्या करेंगे, बट्टे में लिख लेंगे। तो पाई देखो डी 5 पाई डी, यहां लिखा ना 5 पाई d/2 बटे 4 पाई d/2, 2 तो कैंसिल हो गया, पाई डी कैंसिल हो जाएगा, तो 5/4 बचा बराबर 5:4। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। थैंक यू।